जय हिंद। मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी भारतीय न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल यानी टेंस। यह टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है, लेकिन आज मैं इसे बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से छात्रों के बीच उपस्थित हुई हूँ। तो चले हम अपने टॉपिक के ऊपर। काल। काल यानी टेंस। काल किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। जैसे वह खाना खाता है, यानी क्रिया के परिवर्तन से ही काल वाक्य रूपांतरित होता रहता है। क्रिया का व्यापार यानी क्रिया का रूपांतरण। क्रिया किस किस प्रकार से अपनी परिवर्तित होती है और वह वाक्य में अपनी क्या भूमिका निभाती है, इसके विषय में आप अभी देखें कि यह क्रिया का व्यापार पूर्णता या अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है। वह खाता है, वह खा रहा है, वह खा चुका था, वह पढ़ने जाएगा आदि। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। ये हम इंग्लिश में तो बहुत ही आसान तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में हमेशा छात्रों के बीच ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो आज ट्रिक के माध्यम से इसे देखें कि कैसे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण या अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल सुनने से ही, सामान्य वर्तमान काल यह सुनने से ही पता चलता है, यह जानने से पता चलता है कि कार्य पूर्ण हुई है अथवा नहीं, होता है अथवा नहीं। ये पूर्णता अपूर्णता का भाव बोध करता है। जैसे वह खाता है, वह खाता है, वह जाता है, वह सोता है या नहीं, पूर्णता या पूर्ण। इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि। इसका ट्रिक के माध्यम से जिस वाक्य में होगा उसको समझ जाएंगे। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य है। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण और तत्कालिक से हमें ज्ञात होता है कि यह अभी अभी कार्य जो हो रहा है वह अपूर्णता की है, परिपूर्ण नहीं हुआ है। जैसे वह खाना खा रहा है, इसका है साधारण सा ट्रिक समझने का कि रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि पाया जाए। जहाँ भी जिस वाक्य के अंत में उसको अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल वहाँ होता है जो कार्य पूर्ण हो चुकी है। यह पूर्ण वर्तमान काल के नाम से ही अवगत है। जैसे वह खाया है, वह खाया है, वर्तमान काल में वो काम हो चुका है। जैसे इसका ट्रिक है आया है, आया हूँ, खाया हूँ, खाई हूँ इत्यादि। इसका ट्रिक है। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल इसमें है कि संशय का बोध होता है। संदिग्ध से ही स्पष्ट है कि इसमें संशय का बोध होता है। वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह जा रहा होगा आदि संशय व्यक्त किया जा रहा है। इसका ट्रिक है होगा, होगी, होंगे। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में संभावना व्यक्त की जाती है। शब्दों से ही अर्थ स्पष्ट है। शायद वह खाया हो,
शायद वह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद वह खाया हो, शायद वह पढ़ा हो, शायद वह लिखा हो इत्यादि। इसका ट्रिक है खाया हो, खाई हो, खाए हो आदि। अब आते हैं भूतकाल पे। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, सामान्य वर्तमान काल के जैसा ही सामान्य भूत भी होता है, लेकिन इसमें होता है कि अभी अभी कार्य खत्म हुआ है। जैसा कि उसने खाया, तत्काल में उसने खाया, वह आया, वे आई, वे सब आए इत्यादि इसका ट्रिक है। आसन्न भूतकाल शब्दों से ही अवगत है, जैसा कि मैंने पढ़ाया है, पढ़ाने वाला काम किया है। आ है, ई है, ए है, होगा। पूर्ण भूतकाल के अर्थ से ही है कि यह जो भूतकाल जो वाक्य है या वह क्रिया है वह भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। जैसे मैंने पढ़ा था, इसका होता है आ था, ई थी, ए थे। ठीक। अपूर्ण भूतकाल में ये है कि भूतकाल में ये जो क्रिया है वह भूतकाल में क्या है, परिपूर्ण नहीं है, हो रहा था। राम पढ़ रहा था, रही थी, रहे थे। अब आता है इसका 6 भेद होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए, संदिग्ध भूतकाल, ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम पढ़ चुका होगा। इसमें संशय उत्पन्न करता है, यह संशय उत्पन्न करता है। चुका है, इसका ट्रिक है चुका होगा, चुकी होगी, होंगे, होंगी इत्यादि पाया जाता है। अब है हेतु मत भूतकाल। यह इसका है, इसमें कोई कारण होता है, इसमें कोई कारण स्पष्ट होता है। क्रिया के इस रूप में कारण स्पष्ट करने का बोध होता है। जैसे यदि राम पढ़ता तो पास होता, कारण व्यक्त यदि पढ़ता तो पास होता, कारण व्यक्त किया जा रहा है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब आते हैं भविष्यत काल पर। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। यानी भविष्यत काल के हिंदी में 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, ये समानतः जैसे राम किताब पढ़ेगा अथवा नहीं, ये पूर्णता अपूर्णता का ही भाव व्यक्त करता है। इसका है ट्रिक एगा, एगी, एंगे। अब है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें संभाव्य से इस अर्थ स्पष्ट होता है कि संभावना की जा सकती है। जैसे हो सकता है राम पढ़े, ये संभावना व्यक्त की जा रही है इस वाक्य में। हेतु राम पढ़े, शायद कल मैं पढ़ाऊं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद मैं कल पढ़ाऊं। शायद सभी छात्र कल उपस्थित हो। इस तरह के वाक्य जो होते हैं संभाव्य भविष्यत काल में होते हैं। हेतु मध्य भविष्यत काल, इसमें 2 क्रियाएं या 2 वाक्य यदि होते हैं। जैसे यदि वह पढ़े तो पास हो, यदि इसमें भी कारण व्यक्त की जा रही है। यदि वह पढ़े तो पास हो जाए, यदि तुम कमाओ तो माँ को खिलाओ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं
हम इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ हम अब विदा लेंगे। जय हिंद,